ये चीज मानते हैं कि नहीं कि एक हाँ कोई थोड़ा सा किसी को गलती हो गया तो बार बार उसी को गलत ठहराया जाता है। तो देखिए 50 ml तक दूध भी ममती मैडम को नहीं जुटा। 50 ml बच्चा को भूखे यहाँ से पटना तक हम लोग को सफर करने के लिए दे दिया। ये भी उनके पास मानवता का चीज नहीं है कि हम बच्चा को भी बचा पाए। इसका माँ तो मर ही गया लेकिन बच्चा को भी लोग मारने के चक्कर में लगी हुई। हम यही कहते कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं कि भाई सब चले। ये लोग क्या बोलता है कि हम लोग के खर्चा हुआ है, बोला कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। कौन बोला है? कौन बोला? कौन बोला? जो अंदर बैठे हुए डॉक्टर साहब वो बोल रहे कुछ नहीं होने वाला है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बताइए सर के सामने ऐसा बोला जाए। अपने आवेदन तो यहाँ पे कोई नहीं है, सब कहाँ गए हुए हैं? तो अब नंबर लगाए हैं आप? रिपोर्ट भी लेना है। रिपोर्ट भी लेना है। अस्पताल सब कहाँ गायब हो गए? पता नहीं कहाँ सब चले गए, कोई नहीं जाते हैं। कोई देखवाने वाला सैलेंड खत्म हुआ क्या नहीं हुआ एक कोई देखने वाला। अस्पताल में कोई नर्स बुलाने पर जाते हैं तो बहुत रात देरी के बाद। कहाँ पर? क्या हुआ? आपका मरीज भर्ती है? मरीज भर्ती है आपका? आपका क्या भर्ती? आप कहलाए तो इनको देखने वाला कोई नहीं है अभी अस्पताल में? सलाइन पर मतलब पूरा पेशेंट रिस्क पे है, इसका मतलब रिस्क पे ना है। जो डॉक्टर है ये, नर्स है ये, नहीं तो भगवान भरोसे चल रहा है। बच्चा पैदा हुआ था जिस टाइम वो डॉक्टर बोले कि बच्चा 4 घंटा आईसीयू में रहेगा, 4 दिन तक आईसीयू में रहेगा। जब पेशेंट डेड कर गई तो बच्चा को भी साथ में भेज दिया गया कि बच्चा ले जाओ। सही तो अब बच्चा ठीक हो गया? तो बच्चा ठीक हो गया। अब बताइए कि वो 4 दिन तक आईसीयू का कहाँ क्या हुआ, यानी कि पैसा ठहरा रहा था हमसे। या तो वो बात गलत था या तो फिर ये बात गलत है। डॉक्टर ने कहा, हम भी नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल में इलाज के दौरान किसी का मौत हो जाए। बिहार शरीफ रांची रोड सरकारी बस स्टैंड में स्थित ममता हॉस्पिटल के डॉक्टर काफी तनाव भरी स्थिति के बाद मुस्कुराते हुए मामले को हल्के में लेते हुए बता रही, मैं मीटिंग में चली गई थी। अब इतना सुबह सुबह कौन सा मीटिंग होता, ये बड़ा सवाल है। बिहार शरीफ के रांची रोड सरकारी बस स्टैंड स्थित ममता हॉस्पिटल में कल प्रसूति के दौरान सोनी देवी की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि सोनी देवी के मरने के बाद अफरा तफरी में उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर रेफर कर दिया। परिजन ने यह भी असली आरोप लगाया कि जिस बच्चे को सीरियस बताकर आईसीयू में रखकर मोटा कमाना चाहते थे उसे भी तुरंत निकाल कर दे दिए। परिजन ने बताया, अगर बच्चा सीरियस था फिर ममता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वही डॉक्टर और डॉक्टर मैडम ममता कौशाम्बी का कहना है, हम डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि किसी का मौत हो जाए, हम इलाज करना चाहते हैं। पर आप देखिए, इस हॉस्पिटल से कर्मचारी के साथ साथ डॉक्टर तक गायब हो गए थे। पर डॉक्टर मैडम ममता कति कौशाम्बी बड़ी मुस्कुराते अंदाज में बताए कि मैं मीटिंग में चली गई थी। भला इतना सुबह सुबह कौन सी मीटिंग थी? जनता जरूर कमेंट के माध्यम से बताए। डॉक्टर बता रहे, परिजन ने लिखित दिया, मुझे इस अस्पताल से कोई परेशानी नहीं, पर क्या उस बात के हालात और परिजन के बयान को कैसे झुठलाएंगे आप? पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ पर आपस रजामंदी से हम पत्रकारों को कोई मतलब नहीं। क्या अस्पताल को ऐसी लापरवाही पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अस्पताल में भर्ती मरीज भी बता रहे कि अस्पताल से सभी स्टाफ गायब है। वही डॉक्टर ममता कौशाम्बी इस बात को मजाक में लेते कह रही, मैं मीटिंग में चली गई थी। देखिए पूरा वीडियो और सभी दर्शक जरूर कमेंट करें। परिजन जिस समय बॉडी को रखे हुए थे, आप लोग के पूरा स्टाफ से लेके आप लोग खुद हॉस्पिटल में नदारत थे, नहीं नजर आ रहे थे। भर्ती तक का मरीज का परिजन बोला कि हमको इलाज कैसे होगा, डॉक्टर साहब तक नहीं आए, 12 बज गया। मेरा एक जगह पे फिर मीटिंग चल रहा था, इसीलिए हम मीटिंग में थे। और यहाँ सब पेशेंट ठीक ही था। जिस वक्त हम उसको रेफर करने आए थे ना, उस वक्त सारे पेशेंट को देख लिए थे। तो परिजन पेशेंट लोग के आदमी बोलते ही हैं, कुछ न कुछ में कोई आदमी एक ये चीज मानते हैं कि नहीं कि एक हाँ कोई थोड़ा सा किसी को गलती हो गया तो बार बार उसी को गलत ठहराया जाता है। तो देखिए डॉक्टर अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आपको अंदर बुलाया था ना? चैम्बर में तो बहुत से डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो दूसरा हॉस्पिटल के डॉक्टर है, कोई भी हो, तो दूसरा हॉस्पिटल डॉक्टर यहाँ पे क्यों आया है? समझौता करवाने के लिए? पता नहीं क्या करवाना है ये तो आप अंदर गए तो कुछ बोले होंगे ना आपको? बहुत देर अंदर रहे आप।
वो कानून की बात पढ़ा रहे हैं हमको, डॉक्टर लोग पढ़ा रहे हैं, प्रशासन नहीं पढ़ा रहा है, डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। कानून की बात, डॉक्टर कानून की बात, हाँ तो पुलिस कानून की बात पढ़ाएगी ना। नहीं वो डॉक्टर ही बता रहे हैं। आपको डरा धमका रहे हैं क्या? आपको डरा धमका रहे हैं? बस मेरा कहना था सर, बताइए आके कि हम वो तो पेशेंट मर गई, उनका तो गलती है तब तो मर गई, इनका गलती है तब ये भागे। ठीक है, तो जांच का विषय है। हाँ वो जांच का विषय है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था, जिस टाइम वो डॉक्टर बोले कि बच्चा 4 घंटा आईसीयू में रहेगा, 4 दिन तक आईसीयू में रहेगा। जब पेशेंट डेड कर गई तो बच्चा को भी साथ में भेज दिया गया कि बच्चा ले जाओ। सही तो अब बच्चा ठीक हो गया? तो बच्चा ठीक हो गया। अब बताइए कि वो 4 दिन तक आईसीयू का कहाँ क्या हुआ, यानी कि पैसा ठगा रहा था हमसे। या तो वो बात गलत था या तो फिर ये बात गलत है। हाँ। हम लोग के साथ पुलिस प्रशासन से ही गुहार लगाते हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। सबकी बेटी बहन है, किसी के साथ भी घटना हो सकता है। जिस प्रकार हम लोग सभी भाईजन पीड़ित है, कोई भी इस घटना में ऐसे हो सकता है, किसी को भी बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। तो बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड के सामने जो है ममता हॉस्पिटल, वहाँ पे जो मरीज आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिएगा? जो भी मरीज आना चाहते हैं, मैडम पर विश्वास हम भी करते थे और पूरा जनता करता था, लेकिन इस बार मैडम बहुत धोखा दी है। इसीलिए हम सब लोग को संदेश देना चाहते हैं सभी भाई बहन को कि अपना पेशेंट को यहाँ एडमिट नहीं करें, यहाँ सुरक्षित पेशेंट को नहीं रखा जाता। पूरा नर्स, यहाँ जितना गार्ड सब था, सब निकल गया है। अभी तक यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। हम लोग आप लोग से ही गुजारिश पब्लिक से करना चाहते हैं, मीडिया भाई से, कि हम अपना पेशेंट को यहाँ भर्ती करके फंस गए हैं बुरी तरह से। कोई यहाँ सही तरह से इलाज नहीं होता। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे? क्या ममता हॉस्पिटल बस स्टैंड के सामने। यहाँ आप लोग मरीज को एडमिट नहीं कीजिए, हम फंस गए हैं। यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अभी हो रहा है। आप लोगों ने आवेदन दिया है? हम लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। अब बच्चा को भी हम लोग को कोई इलाज नहीं कर रहा है। हम लोग को बच्चा को देखिए गोद में दे दिया है, और ना यहाँ कोई नर्स है। 50 ml तक दूध भी ममता रानी मैडम को नहीं जुटा। 50 ml बच्चा को भूखे यहाँ से पटना तक हम लोग को सफर करने के लिए दे दिया। ये भी उनके पास मानवता का चीज नहीं है कि हम बच्चा को भी बचा पाए। इसका माँ तो मर ही गया, लेकिन बच्चा को भी लोग मारने के चक्कर में लगी हुई थी। बिना दूध पिलाए हुए हम लोग को, बिना कोई इलाज के हम लोग पटना तक सफर किए हैं। 9-10 बजे आकर हम लोग दुकान खुला तो दूध वगैरह लेके पिलाए हैं। अभी तक गोद में ही रखे। कितना बजे रेफर किया था? रेफर किया है 4 बजे। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह में। तो उस टाइम पेशेंट जिंदा था कि मर गया? पेशेंट ठीक हो गया था। हम लोग को सिर्फ लालसा देकर हम लोग को पटना भेजा गया। वहाँ जब डॉक्टर साहब से मिले, बोले 2 घंटा पहले ही मरीज का मृत्यु हो गया है, और मैडम के लापरवाही के कारण नस कटने के वजह से ही। कौन डॉक्टर बोला? कौन डॉक्टर बोले? कौन सा हॉस्पिटल ले गए? तो पटना कौन? NMCM पटना। तो ये बच्चा सीरियस है, कौन बताया था आपको? मैडम बताइए। डॉक्टर जब बच्चा हुआ, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, तो मैडम बोली बच्चा स्वस्थ है, इसको 3-4 दिन के लिए हम आईसीयू में रखेंगे तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर निकाल क्यों दी? उसी कारण हम लोग आईसीयू में बच्चा को एडमिट कर दिए। और जब बच्चा की माँ का मृत्यु हुआ तो हम लोग से बिना कहे सुने आईसीयू से निकाल कर हम लोग को दे दिए। ये लोग जब ही से फरार। अभी तक परिजन तो मुआवजा का मांग कर रहे थे। उसी में कुछ अवांछित तत्व जो होता है वो करता है, अपना समय का फायदा उठाने की कोशिश करता है, मगर मुआवजा की कोई बात तो ही नहीं। क्या शुभ नाम है सर? डॉक्टर सुनील कुमार, ममता हॉस्पिटल, यहाँ से।